नमस्ते रेशम। आज मैं आपको बीरबल की चतुराई की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस कहानी का नाम है बीरबल कहाँ मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही सवाल पूछना कितना जरूरी है। बादशाह अकबर के राज्य में बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। एक सुहानी सुबह बीरबल शाही बाग में अकेले टहल रहे थे और ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो अपनी ही सोच में खोए हुए थे, जैसे प्रकृति से बातें कर रहे हों। तभी दूर से एक अजनबी आदमी बड्डी हड्डबड्डाहट में उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत जल्दी में है। वह आदमी किसी को ढूंढ रहा था और काफी परेशान लग रहा था। उसे पता नहीं था कि जिस आदमी से वह टकराने वाला है वह खुद बीरबल है। वह आदमी बीरबल के पास पहुंचा और उसने बिना किसी औपचारिकता के एक सीधा सवाल दाग दिया। उस आदमी ने पूछा, ओ भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ। बीरबल ने उसकी हड्डाबड्डाहट देखी और बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, बाग में। वह आदमी थोड़ा सकपकाया। उसे लगा शायद यह आदमी मजाक कर रहा है या उसे बात समझ नहीं आई। उसने फिर से संभल कर और थोड़े जोर से पूछा, मेरा मतलब है वह कहाँ रहता है? मुझे उसके घर जाना है। बीरबल ने चलते चलते मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अपने घर में। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। उसे लगा कि वह किसी गलत आदमी से रास्ता पूछ बैठा है और उसका सारा प्रयास व्यर्थ है। उसने फिर से पूछा, अरे भाई, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्या तुम्हें दया नहीं आती? तब बीरबल ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि तुमने अब तक वह पूछा ही नहीं जो तुम असल में जानना चाहते हो। आदमी ने झल्ला कर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं असल में क्या पूछना चाहता हूँ? तुम इतने नादान कैसे हो सकते हो? बीरबल का सीधा सा जवाब था, नहीं। और वो फिर से बाग में मजे से टहलने लगे। वह आदमी कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी से कैसे निपटा जाए। बीरबल बड़े इत्मीनान से सुबह की धूप का आनंद ले रहे थे, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी ही पूछने के तरीके में कोई गलती है। बीरबल तो बुद्धिमान है, ये कोई आम आदमी नहीं लगता। उसने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम खुद बीरबल को जानते हो? बस यही एक रास्ता बचा है। वह फिर से दौड़ भागकर बीरबल के सामने जा खड़ा हुआ और बड़ी उम्मीद से उन्हें देखने लगा, जैसे कोई बच्चा किसी तोहफे का इंतजार कर रहा हो। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? क्या तुमने उन्हें कभी करीब से देखा है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह मेरे सबसे करीबी हैं। आदमी को लगा कि अब उसका काम बन जाएगा। उसने खुशी खुशी और उत्साह में पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बीरबल ने बड़े गर्व से और खिलखिलाते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम ही बीरबल है। वह थोड़ा नाराज होकर और अपनी खींच निकालते हुए बोला, तुम भी क्या आदमी हो? मैं तुमसे तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। वह इतनी देर से जिसे ढूंढ रहा था, वह उसके सामने खड़ा उसे अपनी बातों में इतनी खूबसूरती से उलझा रहा था। वह सोचने लगा कि बीरबल ने उसे गलत तो कुछ नहीं कहा था, बस उसने ही गलत सवाल पूछे थे। वो तो बस उसके सवालों का जवाब दे रहे थे। अब वह आदमी पूरी तरह भौचक्का रह गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह बीरबल से ही बीरबल का पता पूछ रहा था। और तुम न जाने क्या क्या ऊंट पटांग जवाब दे रहे थे। क्या तुम्हें मेरा परेशान चेहरा नहीं दिख रहा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, दोस्त, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे सवालों का सटीक और सीधा जवाब दिया था। इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुम सीधे तौर पर पूछते कि क्या तुम ही बीरबल हो, तो मैं पहले ही हाँ कह देता और तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाती। अंततः वह आदमी भी बीरबल की इस तीक्ष्ण बुद्धि और कमाल के हास्य बोध को देखकर मुस्कुरा उठा। उसने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उनसे अपनी समस्या पर चर्चा करने लगा, जिसके लिए वह आया था। तो रेशम जी, बीरबल की इस छोटी सी लेकिन प्रभावशाली कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शिक्षा यह है कि जीवन में हम जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य और स्पष्ट शब्द होने चाहिए। अगर आप दूसरों से सही जानकारी चाहते हैं, तो पहले अपने सवालों को स्पष्ट और सीधा बनाना सीखें। आधा अधूरा सवाल हमेशा भ्रम पैदा करता है। अक्सर हम खुद उलझे रहते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे संवाद करने के तरीके में होती है। स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है।
उम्मीद है आपको बीरबल की यह चतुराई और मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। ऐसी कहानियाँ हमें गहराई से सोचना सिखाती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। अपना ख्याल रखें और हमेशा स्पष्ट सवाल पूछते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्ते। ये कहानी आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बीरबल की ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए मिलते हैं अगली बार। शुभ रात्रि।